बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब नक्शबंदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की रहमत से आप लोगों के लिए इस्लामिक इंफॉर्मेशन पर मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात लेकर हाजिर होता हूँ। आज एक बहुत ही प्यारा वाक़या आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ और बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। ये ऐसा वाक़या कि जो अभी वक़ूफ़ भी नहीं हुआ था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के मुतालिक अपने अहले बैत और अपने सहाबा को मुकम्मल रहनुमाई फरमा दी कि यह वाक़या कब पेश आएगा, किस मुकाम पर पेश आएगा और किस वजह से पेश आएगा। जी हाँ, इस वाक़े को दास्तान करबला और वाक़े करबला के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अहले नबूवत के 72 अफराद जिनकी क़यादत इमाम अली मुकाम इमाम सैयदना हुसैन बिन हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे, उनके साथ इनको शहीद कर दिया गया। इस वाक़े की जो दास्तान है वो बहुत तवील है। मैं आप तक मुख्तसर और जामी अंदाज में इस वाक़े की दास्तान को बयान करूँगा और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके बयान करूँगा। आज जो मौजू में बयान करूँगा वो इस वाक़े की पेशन गोई के मुतल्लिक है। इसकी पेशन गोई कब हुई और किस तरह हुई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा थे। मैं आपके पास गई तो देखा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी थे। मैंने इसकी वजह दरियाफ्त की तो जवाब दिया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे और उनके हाथ में मट्टी थी। तो मैंने दरियाफ्त किया कि ए जिब्राइल की मट्टी कैसी। जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का एक गिरोह ऐसा आएगा कि जो आपके नवासे हुसैन इब्न हैदर को इराक के शहर करबला में शहीद कर देंगे और ये उस मुकाम की मट्टी है जहाँ पर हुसैन इब्न हैदर अपना आखिरी सजदा अदा करेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अमानत के तौर पर दे दी और फरमाया कि जब ये मट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि मेरा नवासा हुसैन इब्न हैदर शहीद हो गया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी रिवायत भी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला नकल करती हैं, फरमाती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वाक़े करबला है ये 60 हिजरी के एहतमाम पर वक़ू पज़ीर होगा। वक्त गुजरा, 60 हिजरी एहतमाम हो गई और 61 हिजरी शुरू हो गई। 10 मुहर्रम का दिन था। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में मुकीम थी उन दिनों में और मैंने दोपहर का वक्त मैं आराम कर रही थी। ख्वाब में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो देखा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के बालों और चेहरे के ऊपर गर्दो गुबार आई हुई है और आपके आंखों के अंदर आंसू जारी हैं। मैंने इसकी वजह दरियाफ्त की तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, मैं हुसैन के शहादत जिस मुकाम पर हुई है इन मैदान करबला से आ रहा हूँ। मेरे नवासों को, मेरे अहले बैत को उस गिरोह ने शहीद कर दिया है। दूसरी तरफ मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 10 मुहर्रम का दिन था। आप भी दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। आपको ख्वाब के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हैं और नबी रहमत के हाथों के अंदर मट्टी है और वो खून ज़द हो गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दरियाफ्त की, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है। तो नबी रहमत ने जवाब फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, उस मुसलमान गिरोह ने मेरे नवासे हुसैन इब्न हैदर को और उनके दोस्तों को आज शहीद कर दिया है। वाक़या तवील है, इसको आज यहीं कंप्लीट करते हैं। इंशाअल्लाह अगला जो प्रोग्राम है उसके अंदर बयान करूँगा कि मदीनातुल मुनव्वरा से इमाम हुसैन ने कब खरूज किया और ये करबला की तरफ जाने का सबब क्या बना। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।